Accounting treatment of goodwill in case of retirement. अब ये पूरा सिचुएशन को समझना अच्छे से। 3 क्वेश्चन अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे कंटिन्यूसली। ये 3 क्वेश्चन में ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब ना, जब पार्टनर रिटायर होगा तो उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसे जब एडमिशन होता तो गुडविल लेकर आता था ना, तो जब रिटायर होगा तो गुडविल वो लेकर जाएगा। तो आखिरकार वो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना, मतलब वो गुडविल का हमको कैसे एंट्री करना है, गुडविल कैसे एडजस्टमेंट करना है, वो सब हम पढ़ने वाले। तो चलो पहले एंट्री लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखो एंट्री नंबर 1। लिखो, सेम यही लाइन लिखा रहे, ठीक है, हम लाइन को कोई चेंज नहीं कर रहे, ऐसा लाइन लिखा दे रहे हैं कि तुम लोगों को थोड़ा क्लियर रहेगा, बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा। लिखो नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल in case of retirement. Accounting treatment of goodwill in case of retirement. Entry लिखो, remaining partners capital account debit. Remaining partners capital account debit. 2, retiring partners capital account. Remaining partners capital account debit. 2, retiring partners capital account. Remaining मतलब जो रिटायर नहीं हुआ है, और सिंपल रिटायरिंग मतलब जो रिटायर हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हुआ, तो रिमेनिंग कौन कौन होगा? ए बी, यहाँ ओल्ड नहीं बोल रहे यहाँ, क्योंकि सब तीनों तो ओल्डे था। यहाँ रिमेनिंग और रिटायरिंग का नाम लेना है हम लोग को, ठीक है। जैसे मान लो कि ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, तो रिमेनिंग हम किसको किसको बोलेंगे? ए सी हो गया रिमेनिंग और बी हो गया रिटायरिंग। समझ में आया? इस सेंस में यूज करें। तो एंट्री क्या है मेरा? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखो, बिंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, being retiring partner share of goodwill being retiring partner share of goodwill adjusted in remaining partner, adjusted in रिमेनिंग पार्टनर। हाँ, इधर देख लो, देखो ये एंट्री एकदम। अब इसकी एंट्री के बारे में पूरा अच्छा सुन लो। कभी भी पूरा रिटायरमेंट चैप्टर में समझ जाना। देखो एडमिशन में गुडविल का बहुत सारा एंट्री था, यहाँ पर एकदम सिंपल एक यही एंट्री है जो करना है। कभी भी रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने का बात होगा, रिटायरिंग पार्टनर को, केवल रिटायरिंग पार्टनर को, तो एंट्री समझो यही पास है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहे। अब हम क्लियर कट बोल रहे, क्वेश्चन में बहुत सारा लाइन अलग अलग लिखा रहता है। अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखते हो, तुम लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन भी वैसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन समझ जाना, जब रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देने का बाद बोलेगा, बोला वो पार्टनर रिटायर हो रहा, गुडविल निकालो, और कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना। एंट्री क्या करेंगे? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, सिंपल।
सिंगल यही एंट्री होता है पूरा रिटायरमेंट चैप्टर में। एक एंट्री और है, लेकिन ये एंट्री हम लोग पहले पढ़े थे, तुम लोग लिखो, अभी तुम लोग को याद आ जाएगा। लिखो सेकंड नंबर, when goodwill appearing in the balance sheet, when goodwill appearing in the balance sheet, when goodwill appearing in the balance sheet or books, when goodwill appearing in the balance sheet or books, ये तुम लोग एंट्री लिखा है, क्या होता है इसका एंट्री? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एडमिशन में लिखवाए थे। ये एंट्री वही है, लेकिन बस यहाँ याद रखना, एडमिशन में जिस एंट्री में भी हम लोग ओल्ड लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखना है? ऑल लिखना है। याद करो इस बात को, एडमिशन में जहां पर भी ओल्ड लिखते थे, यहाँ क्या लिखना है? ऑल। जहां जहां एडमिशन में जो जो एंट्री में ओल्ड होता था, वहां क्या हो जाएगा? यहाँ ऑल। बाकी एंट्री सब वही सब लिखाएंगे, बस नया एंट्री ये 1 नंबर ही था। तो फिलहाल ये एंट्री तो हम पहले लिखे थे, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो इसका एंट्री एडमिशन में होता था ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, लेकिन ओल्ड की जगह क्या लिखना है? ऑल। तो लिखो एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर और बोला तो जो पुराना और जो रिटायर, यहाँ पुराना का तो बातें नहीं हो रहा है, यहाँ पुराना वर्ड है ना ऑल, तो जितना पार्टनर रहेगा सबको बांट देंगे, वही सिंपल। यहाँ ओल्ड वाला कोई कंफ्यूजन नहीं होना, तो एग्जाम में फिर गलत हो जाता है। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन में जितना पार्टनर है सबको बांट देना है। यहाँ गुडविल लाएगा थोड़ी जो प्रीमियम बोलेंगे, यहाँ तो गुडविल लेकर जाएगा। चलो नरेशन लिखो, बिंग, क्या नरेशन लिखा है था? बिंग एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, तो वही लिखो बिंग, ये एग्जिस्टिंग का गुडविल है, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, रिटर्न WRITTEN लिखना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, मतलब ये गुडविल को बंद कर देना है। कौन सा रेशियो में बांटते थे गुडविल को? हाँ, तो यहाँ पर बोल सकते ओल्ड रेशियो। चलो इधर ब्रैकेट में लिख लो, ओल्ड रेशियो याद रहेगा। वहां भी ओल्ड रेशियो था, यहाँ भी ओल्ड रेशियो ही वाला, लेकिन ये वाला गुडविल कौन सा रेशियो में है? ओल्ड। क्या लिखा है यहाँ देखो? गेनिंग रेशियो। मतलब अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ये दो एंट्री को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनो, जब क्वेश्चन में बोलेगा अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट या बुक्स, तो ये एंट्री, और ऐसा कुछ अपीयरिंग वाला बात नहीं बोला लेकिन गुडविल है, अपीयरिंग का बात नहीं बोला लेकिन गुडविल है, तो कौन सा एंट्री? एंट्री के बाद तो हम बोले ही कोई, मतलब क्वेश्चन में बस क्लियर रहो, अगर रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल है ये एंट्री करना है, तो तुम लोग ऐसे याद कर लो, इजी पड़ेगा। अगर अपीयरिंग इन द बुक्स बोलेगा तो ये वाला एंट्री, लेकिन अपीयरिंग इन द बुक्स नहीं बोला, या कुछ और भी बोल सकता है, अभी हम लाइन तुम लोग अंडरलाइन कराएंगे, तुम लोग समझ जाओ। अपीयरिंग इन द बुक्स अगर नहीं बोला है तो कौन सा एंट्री? फर्स्ट नंबर, सिंपल याद रख लो। अपीयरिंग इन द बुक्स नहीं बोला है तो ये वाला एंट्री, और कभी कभी अपीयरिंग इन द बुक्स बोलेगा और ये भी दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन में हम दिखा देते किस टाइप से रहेगा। चलो अब आओ, अब 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोग ध्यान से देखना। चलो 8 नंबर एग्जांपल देखो एक बार, तुम लोग पढ़ लो 8 नंबर इलस्ट्रेशन। एग्जांपल 8, देखो 8 में क्या है? ABC पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:3, तो ये कौन सा रेशियो होगा बताओ? ओल्ड रेशियो ना, ये यहाँ लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो, ठीक है। ABC कितना है ओल्ड रेशियो बताओ? क्योंकि पहले से जो रेशियो दिया रहता है सिंपल ओल्ड रेशियो, तो 4/10, 3/10, 3/10 मिल गया। चलो आगे देखते हैं। सी रिटायर हो गया,
सी रिटायर, ठीक है। आगे क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ द फार्म गुडविल 30,000। देखो फार्म का गुडविल दिया है 30,000। अपीयरिंग इन द बुक्स बोला है क्या? नहीं बोला। कौन सा एंट्री करेंगे बताओ तो? बस ऐसा ही लाइन लिखा रहेगा, द वैल्यू ऑफ द फार्म गुडविल, समझ जाना, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लो अपना अपना बुक में। चलो आगे आओ। ए बी एग्रीड द शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, फ्यूचर रेशियो दिया है, तो फ्यूचर रेशियो कौन सा होगा? फ्यूचर रेशियो न्यू रेशियो। तो ये न्यू रेशियो क्वेश्चन मेंशन है। न्यू रेशियो होगा ए और बी के बीच, क्योंकि सी तो रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो ए और बी के बीच होगा। तो रेशियो क्या दिया है? न्यू रेशियो 7:3, मतलब 7/10 और ये 3/10, ठीक है। देखो ये सब आराम से पकड़ना, ये सब तो सिंपल है, कोई टफ नहीं। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। चलो आगे देखो, देखो लिखा हुआ क्वेश्चन, ए बी एग्रीज प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्यूचर, फ्यूचर में वो लोग बांटेगा, तो वो तो फिर न्यू रेशियो हो गया। अब आगे देखो, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो हम लोग तो जान गए वाला एंट्री होगा, लेकिन क्वेश्चन देखो लिखा है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, इसको भी अंडरलाइन करो, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो इसका मतलब यही एंट्री करें, कोई कंफ्यूज मत होना, हम पहले ही क्लियर कर दिए। इसलिए ये गुड मतलब यहाँ पर गुडविल का 2 ही एंट्री होता है पूरा चैप्टर में। फिर से सुन लो ध्यान से, पूरा चैप्टर में गुडविल का कितना एंट्री होगा? बस 2। ये एंट्री तुम लोग को पता है कब करना है? जब क्वेश्चन में अपीयरिंग बोलेगा। क्या अपीयरिंग जैसा बात कुछ बोला? नहीं बोला, तो कुछ भी नया नया बात बोल दे, एकदम श्योर हो जाओ कौन सा एंट्री? फर्स्ट नंबर। कोई कंफ्यूजन का बातें नहीं होना चाहिए कि सर बोल दिया तो गुडविल अकाउंट ओपन, तो क्या एंट्री करता है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी बोला पहला एंट्री, समझ रहा है ना। और अपीयरिंग बोला तो ये एंट्री। चलो फिलहाल अभी हम क्या बोले थे, गुडविल कौन सा रेशियो में बटेगा? रिटायरिंग पार्टनर वाला गेनिंग। तो ओल्ड और न्यू दिया रहेगा तो तुमको गेनिंग निकालना पड़ेगा। तो चलो गेनिंग निकाल देते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो पहले ए का निकालते हैं। ए का है ओल्ड 4, न्यू है 7/10 माइनस 4/10, तो 10 से एलसीएम 10, 7 - 4 यानी कितना आ गया? 3/10। तो न्यू वही तो हम बोल रहे 7/10। ए का निकाल रहे, ए का न्यू और ए का ओल्ड। फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड, यानी ए का न्यू रेशियो में से ए का ओल्ड रेशियो घटा रही। सब लोग पहले ही पढ़े हैं, मतलब ये आपस में थोड़ी घटेगा, फिर तो ये भी का हो गया, ऐसे ऐसे घट रहा है। चलो बी, बी का देखो न्यू क्या है? 3/10। अब देखो ओल्ड ऊपर में, हाँ ये भी 3/10 सेम, तो 10 LCM 3 - 3, तो ये आ गया 0/10। तो 0 वाला तो नील हो जाता है। चलो फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। चलो गुडविल दिया हुआ है 30,000। हमेशा ध्यान रखना गुडविल हम लोग उसी का निकालेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है? सी। तो बस सी का गुडविल निकालना, समझ रहा है ना। जहां डाउट होगा बोला तो सिंपल वे में बना रहे। गुडविल हम लोग उसी का निकालेंगे जो रिटायर होगा, काहे कि बाकी 2 जन तो बिजनेस में है, तो रिटायर कौन हो रहा है? सी। तो हम बस गुडविल निकालेंगे सी का, लिख देंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो 30,000, सी का शेयर है 3/10, तो ये कितना आ गया? 9,000। तो मिल गया गुडविल, सी का गुडविल 9,000। अब ये गुडविल बटेगा ए और बी में, ठीक है। ए और बी में बटेगा क्योंकि ए और बी रिमेनिंग है ना, तो लेकिन बी का शेयर तो 0 है, इसलिए हम बांटेंगे नहीं, ठीक है। बांटेंगे नहीं, पूरा गुडविल किसको ये वाला भरना पड़ेगा? ए को भरना पड़ेगा पूरा, काहे कि बी का शेयर 0 आ गया। चलो फिलहाल अभी हम एंट्री करते हैं। एंट्री कैसे होगा? ये वाला एंट्री करना है ना। एंट्री क्या होगा बताओ? रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्ट ऑफ कैपिटल। तो रिमेनिंग में कौन कौन है? ए बी। तो एंट्री हम यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर लिखते हैं, हो जाएगा यहाँ पर। प्रॉपर बनाएंगे ना सब इसको। हाँ एंट्री बनाना फॉर्मेट में, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट,
देखो अब तुम लोग बोलोगे रिमेनिंग में तो सर बी भी था, तो बी का नाम हटा दिए, काय हटा दिए, समझा, उसका शेयर 0 आ गया इसलिए हटा दिया उसको। किसी का शेयर 0 आएगा तो उसको हटा देना उसको डायरेक्ट। तो ये गुडविल चला गया 9000, ए सी को पूरा गुडविल 9000 कौन भरेगा, ए भरेगा। और नरेशन तो लिख लो तुम यही नरेशन। तो इस टाइप से बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन। यही जब जाएंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में तो यही चीज मिलेगा वहां पर, इसलिए ध्यान रखना यही चीज आगे मिलेगा। और सिंपल हो गया, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया तो सबसे पहले क्या निकाल दिए, गेनिंग। एडमिशन में सेक्रीफाइस, यहाँ गेनिंग। फिर देख लेना गुडविल फार्म का जो दिया, जो रिटायर हुआ उसका निकाल देना। अब बात है कि गुडविल को हम बांटते हैं, लेकिन ये लोग मैंने ना बांटेंगे, कैलकुलेशन का तो 0 आ गया, अगर शेयर आता तो बांट देते। चलो फिलहाल फिर हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री क्या करना होता है, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग में कौन है, ए बी दोनों था, लेकिन बी का शेयर 0 आ गया तो बी का हम नाम नहीं लिखा है। और 2 में क्या होता है, रिटायरिंग। रिटायरिंग कौन था, सी। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद उतारना। एग्जाम्पल 9 देखो। चलो 9 भी थोड़ा ध्यान से समझना। XYZ पार्टनर है, देखो लोग रेशियो दिया 3:1, बताओ ये कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो। हाँ ऐसे ही हमेशा पहचानना एग्जाम में। XYZ 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। रिटायर कौन हुआ देखो तो, Z रिटायर, तो यहाँ लिख लेते हैं Z रिटायर। न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, हाँ सर, XY का होगा ना केवल, तो 1/3, 2/3। अब यहाँ पर भी तो ओल्ड रिव्यू दे दिया, तो हमको गेनिंग निकालना पड़ेगा, फिर हम बाद में देख लेते हैं क्या बोला है। लेकिन गुडविल वाला लाइन देखते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन XY, ठीक है, लिखा था गुडविल ऑफ द फार्म। बताओ कौन सा एंट्री करेंगे, फर्स्ट वाला। बस ऐसे ही याद रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट वाला एंट्री। लेकिन आगे इसमें भी तो क्या बोला है, नेसेसरी जनरल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जेड ट्रीटमेंट, तो फिर ये अंडरलाइन कर दो, जेड रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। देख रहे हो ना, लाइन से कोई मतलब नहीं है, यही एंट्री करना है, तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में लाइन को लेकर, इसलिए हम अंडरलाइन कराते रहे बार बार। इससे पहले भी अंडरलाइन कराए थे, ऐसा नहीं कि लाइन दे दिया क्या करेंगे, क्लियर बता रहे। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट बोला मतलब यही एंट्री होगा, इसलिए अभी तुम लोग को यहाँ पर एक लाइन हम लिखवा भी देंगे, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। या तुम लोग लिखा है ना 1 नंबर, वहां लिख लो, जगह है ना तो ऊपर में लिख लो, कहीं पर भी लिख लो, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट लिख लो, एडजस्ट करके विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इससे तुम लोग को याद रहेगा यही एंट्री होगा, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। चलो फिलहाल अब यहां पर भी देखो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो पहले x का निकालते हैं, x का न्यू है 1/3, ओल्ड है 3/6, एलसीएम 6 ले लिए। अगर ऐसे एलसीएम लेने में दिक्कत होता है तो गुना कर देंगे, ऐसे समझ रहा नहीं एलसीएम सब, और दिक्कत होगा तो गुना कर लेना। चलो ये 6 3 से कितना बार बढ़ा, 2 बार, तो ऊपर यहाँ 2 आ जाएगा, -3 यानी 1/6। अगर ऐसा एलसीएम लेने किसी को दिक्कत होता है तो हम सिंपल रूल फॉलो करो, नीचे का दोनों को गुना करके नीचे लिखो, 6 3 जा 18 लिख दो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, तो -3/18 काटोगे तो वही आएगा 1/6 जो अभी निकाले थे। चलो अब y का निकालते हैं, 2/3 न्यू है और ओल्ड कितना है 2/6, तो फिर एलसीएम 18 गुना करके ही कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 6 2 जा 12 और ये 6 बोले तो 6/18 यानी ये कितना आ जाएगा 1/3। या अगर 6 का रेशियो में रखना है तो भी रख सकते हो, 3 से काटेंगे 2 बार में, और नीचे 18 है तो 6 बार में, लेकिन ऐसे भी काट दो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस पे ना, अब हम लोग फिर क्या लिखते थे, यहाँ देखो गुडविल ऑफ द फार्म, वही सेम काम हम यहाँ भी करते हैं, गुडविल ऑफ द फार्म। चलो कितना गुडविल है 30,000, किसका निकालेंगे शेयर बताओ तो, जेड का, जो रिटायर होता है उसी का, जेड शेयर ऑफ गुडविल
इज इक्वल टू 30,000। जेड का शेयर कितना है 1/6, ये कितना आ गया 5,000। लेकिन अब तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये 5,000 गुडविल को हम दोनों पार्टनर में बांट देते हैं, लेकिन नहीं बांट सकते क्योंकि इसका माइनस में आ गया तो नहीं बांटेंगे। देखो 0 आ गया तो रूल अलग हो गया, माइनस में आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। तो अब x का भी हमको शेयर निकालना पड़ेगा गुडविल, x शेयर ऑफ गुडविल, उसी में हाँ माइनस आ गया इसीलिए निकाल रहे। तो इसका भी 1/6 का है कि यहाँ 1/6 आया, तो हाँ तो माइनस है, वो तो हम लोग यहाँ लिखे ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। y का भी निकालना पड़ेगा। अब तुम लोग सर y का तो प्लस में आया है, लेकिन एक जन का अगर माइनस में आ जाता है ना तो सब का निकालना पड़ता है। तो 1/3 तो ये आया 10,000। सर वो तो वहाँ भी निकालते ना, जैसे वो नील आ गया बी का। नहीं तो नील आया ना, माइनस में ना आया, माइनस जैसे उसकी जगह कोई वैल्यू आया, जैसे देखो हाँ वैल्यू आता तो फिर नहीं कहा निकालते, हम क्या बोले माइनस आएगा तब करना है। माइनस वहां ना आ रहा है, माइनस आ रहा है क्या? अगर यहाँ पर आता मान लो 2/10 आता, मान लो ऐसे हम लिख दे रहे हैं, जैसे ही बोल रहा है ना मान लेते हैं, ऐसे अकाउंट में ऐसे मान के नहीं पढ़ाया जाता है। मान लो 2/10 आ जाता तो रेशियो मेरा क्या बनता 3/10 और 2/10, 10 कट जाता, मतलब 3/5 और 2/5 होता नहीं, तो गुडविल जो 9,000 था इसको इस रेशियो में बांट देते दोनों पार्टनर। हाँ तो बात यहाँ 0 आया तो काहे करेंगे, तो तुम पूछना क्या चाहता था? वही पूछ रहे थे सर कि जैसे यहाँ बोले ना कि बांटेंगे तो वो तो वहाँ भी बांट नहीं यहाँ बांटना मतलब अलग हो गया, वहाँ बांटना मतलब अलग हो जाता। काहे अलग होता, यहाँ हम क्या बोले वैसा रेशियो आता तो जो रिटायर हुआ उसका पैसा को बांटते, यहाँ पर क्या जो रिटायर हुआ उसका पैसा को बांटे, टोटल से बांट रहे। ध्यान दो माइनर चीज है। काहे टोटल से बांटना पड़ रहा है, क्योंकि एक जन का निकल गया है गेन, एक जन का सेक्रीफाइस, तो इसका मतलब गुडविल उसको भी मिलेगा। अभी हम एंट्री में समझा रही थी, अब देखो इसका एंट्री देखो, अब क्लियर हो जाएगा पूरा। चलो एंट्री क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। रिमेनिंग में कौन कौन है, तो एंट्री मेरा हुआ वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब तुम लोग देखेगा थोड़ा एंट्री भी डिफरेंट हो गया। हम एंट्री क्या लिखवाए थे, ध्यान से देखो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग में कौन कौन है, रिमेनिंग में एक्स वाई जेड तो रिटायर हुआ, तो जेड का नाम नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जेड तो रिटायर हुआ, तू तो नीचे ही रहेगा, कोई इशू नहीं। ऊपर में किसका नाम होना चाहिए, एक्स और वाई का, तो वाई तो है भाई, एक्स नहीं है ना, तो एक्स पता है नीचे कहा है, क्योंकि एक्स माइनस में आ गया। अगर कोई पार्टनर माइनस में आ जाएगा तो नाम नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो गुडविल भरेगा नहीं, गुडविल लेगा उल्टा वो, इसीलिए। तो ये सीक्वेंस याद कर लो, रिमेनिंग ऊपर होता है, फिक्स है, रिमेनिंग ऊपर ही में नाम लिखेंगे, मतलब डेबिट होगा, लेकिन बट किसी का माइनस में आ जाएगा तो डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा किया। अब अमाउंट लिखो, जैसे Z का 5,000, X का भी आया था 5,000, बट Y का कितना आया था 10,000, तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा यहीं पर। कहा है ऐसा कि समझ में देखो, दो क्वेश्चन दो टाइप का। नहीं उसको ऐसे देखो ना, एंट्री से देखा जाएगा। तुम उसको जोड़ रहा है, टोटल हुआ 20,000, तो टोटल पहला चीज तो वैसे टोटल जोड़ाता है नहीं, काहे कि नहीं जोड़ा रहा है ना, यहाँ जो पार्टनर रिटायर किया उसको पैसा भरना है, तो जो पार्टनर रिटायर किया Z, तो इसको 5,000 भरना है, तो कौन भरेगा, Y, तो 5,000 भर दिया, लेकिन भाई X का भी सेक्रीफाइस हो जा रहा था, मतलब X को कहीं ना कहीं पास्ट ईयर में गुडविल कम मिला होगा, तो इसी बहाने X को भी भर दे रहा है वो, और Z को भी भर दे रहा है 5,000, दोनों को X भर रहा है Y, मतलब ऐसा सीक्वेंस बन गया, कभी कभी ऐसा सीक्वेंस बन जाता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल 10 का है, एक लास्ट क्वेश्चन है। बस ये टॉपिक फिर तुम लोग समझ जाएगा, फिर हम लोग अगला क्लास में थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे। देखो क्या लिखा, लाला विक्रम पाल पार्टनर है, 2, 3, 4 कौन सा रेशियो हो गया ये, ओल्ड रेशियो, तो लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो, लाला विक्रम पाल, ठीक है। चलो
2:3:4। अब पूरा क्वेश्चन में ढूंढो तो कहीं न्यू रेशियो है? नहीं है। इसका मतलब गेनिंग तो नहीं निकलेगा। न्यू नहीं है तो गेनिंग ऐसे, मतलब ऐसे गेनिंग नहीं निकालना पड़ेगा। तो फिर भाई कैसे निकालेंगे? तो सिंपल, ध्यान से देखो, रिटायर कौन हुआ? पाल रिटायर हुआ। देखो जब ऐसा कुछ नहीं बोला ना, न्यू रेशियो तो दिया नहीं और कुछ बोला भी नहीं, तो हम लोग गेनिंग कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, लाला विक्रम 2:3 बोले तो 2/5 3/5 बन गया गेनिंग रेशियो। समझ में आया क्या किया? पाल को बस, मतलब जब ऐसा ओल्ड न्यू देगा तो निकाल लेना, और जब नहीं बोला तो अभी हम बोले था ना एक लाइन जो तुम क्वेश्चन पूछ रहा था, वो लिखा रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का लाइन पढ़ोगे ना सब मिल जाएगा, एकदम क्लियर कट लिखा रहता है। जो रेशियो अर्ली रहेगा वो ओल्ड रेशियो, और जो रेशियो हाँ पहले नहीं, वो लाइन पढ़ लेना ना। न्यू रेशियो में लिखता है फ्यूचर न्यू, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, वो हमेशा लिखा रहता है, मतलब पकड़ लो, कोई मुश्किल चीज नहीं है। चलो अब आगे देखते ही, तो फिलहाल हम रेशियो का ऐसे ही बात के आगे देखते हैं। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स है, देखो बोल दिया। कौन सा एंट्री इस बार? सेकेंड वाला। चलो सेकेंड वाला एंट्री क्या होगा बता? ऑल पार्टनर। ऑल मतलब सब साझेदार। चलो कौन कौन है ऑल पार्टनर में? लाला कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री कर दे रहे हैं हम। विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट। पाल कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में क्या होगा? देखो हाँ, गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो बांटेंगे इसको? ओल्ड रेशियो। तो इसका अमाउंट है 36,000, और ओल्ड रेशियो तुम लोग के सामने है कौन सा? 2:3:4 बांट देना, इसमें हो गया। कोई कन्फ्यूजन? हाँ वो छोड़ दो ना, वैसे लिख दिए समझने के लिए, क्या आगे क्वेश्चन में काम आएगा। फिलहाल इसमें तो कोई दिक्कत है ना। कौन सा रेशियो बांट देंगे? ओल्ड। तो इसको तुम लोग बांट लेना, हम यहाँ लिख दे रहे ओल्ड रेशियो, ठीक है? ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, ये समझने के लिए लिख दिया ओल्ड रेशियो, ये बांट लेना ही बना देते। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। पाल रिटायर हुआ, ठीक है। ऑन दैट डे गुडविल वैल्यूड 63,000। अब ये गुडविल फिर दिया है, कौन सा एंट्री? फर्स्ट वाला। बोले ना हम, गुडविल जब भी दिया फर्स्ट वाला एंट्री। ये तो अपीयरिंग वाला था, एक हो गया। देखो यहाँ पे लिखा नो गुडविल अकाउंट इज मेंटेन, वही बात विथआउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब चाहे विथआउट ओपनिंग बोले या नो गुडविल बोले, बात तो एक ही पड़ रहा है। चलो तो कौन सा एंट्री इसमें? एंट्री क्या है? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन है? तो लाला कैपिटल अकाउंट डेबिट। विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पॉल नहीं, पाल्स कैपिटल अकाउंट। चलो अब ये बताओ तो गुडविल निकालेंगे कैसे? कितना है गुडविल? पहले देखो तो 63,000। बताओ ये गुडविल दिया हुआ है, किसका निकालेंगे? अभी बताया थी तो दो क्वेश्चन को बना हुआ भी है। रिटायरिंग पार्टनर का निकालेंगे, ये ध्यान रखना है, इसको पूरा मत बांट देना, गड़बड़ हो जाएगा। मान लो वर्किंग नोट थोड़ा, तो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का, तो रिटायर कौन हुआ है? पाल। तो पहले हम लिख लेते हैं गुडविल ऑफ द फार्म, कितना है? 63,000। इसमें निकालेंगे किसका? हम पाल का निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ भी किए थे वहां भी किए, ठीक है? पाल शेयर ऑफ गुडविल, तो 63,000 का पाल का शेयर क्या है? 2 3 5 4 9 हुआ ना, तो 4/9। तो 9 को 7 से काट दो, यानी आया 28,000। अब ये 28,000 बांटना होगा रिमेनिंग पार्टनर में, ठीक है? लेकिन कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ना आंसर में लिखा है गेनिंग, इसलिए गेनिंग निकाले हैं। समझा? तो गेनिंग रेशियो तो पता है। चलो पहले लाला को दो, 28,000 का 2/5, और विक्रम को दे दो 28,000 का 3/5। चलो 5 से कट रहा है ना, 5 से 5 बार में 6 बार में, तो ये आ गया
11,200 है, देखो तो आंसर में 11,200, और दूसरा का 16,800। यहाँ डाल देंगे 11,200, 16,800, और टोटल पाल का गुडविल कितना था 28,000। अब समझा कि गेनिंग तो तुमको निकालना पड़ेगा, जैसे एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग हर बार निकालते थे, वैसे रिटायरमेंट में हर बार क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग। ऐसे ओल्ड और न्यू दिया है तो निकालना पड़ेगा, और अगर नहीं बोला न्यू के बारे कुछ तो सिंपल रिटायरिंग को हटाओ, जो बचा गेन, कहीं उसका काम तो यहाँ करना पड़ता है। एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं, जब क्वेश्चन ने बोला अपीयरिंग तो ये वाला एंट्री, अदरवाइज हर बार ये वाला है। तो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट। मिट कर दो इसका।